जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ क्लास 10 का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। और आपका दिया है ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी। तो फिर निम्नलिखित का मान क्या चाहिए, मतलब पहले प्रश्न में दिया है आपका साइन ए और कॉस ए का मान, दूसरे में साइन सी और कॉस सी का मान। तो पहले क्या करेंगे बाबू, पहले तो यहाँ पे कहा क्या है, त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज बनाएंगे जो इसको हम एबीसीडी मानेंगे, एबीसी मानेंगे, डी नहीं, ठीक है। और क्या है, कोण बी जो होना चाहिए वो आपका समकोण होना चाहिए। तो मतलब हम एक त्रिभुज बना, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब इस त्रिभुज में क्या है, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज, इसमें कोण बी जो है, बी वो क्या है आपका समकोण, मतलब ये कोण जो है आपका 90 डिग्री। और इसको क्या मानेंगे हम, 90 अंश। क्यों? क्योंकि कोण बी जो है समकोण, मतलब जब कोण समकोण का मतलब 90 अंश, मतलब ये कोण जो है बी, क्या लिखा है, बी समकोण है, कोण बी जो है समकोण है, मतलब यहाँ पे जो कोण बी रहेगा उसको हम 90 अंश मानेंगे। और बाकी जो है आप ए और इसको सी, तो आपका ए बी सी त्रिभुज बन गया, जो कि वही कहा है कि त्रिभुज एबीसी। अब क्या है आपका दिया, क्या है, ए बी कितना दिया है, 24 सेमी। तो मतलब ए बी यही है, तो इसके आप कितना लिखेंगे, 24 सेमी, मतलब ये आपका 24 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है। अब बात करें बीसी, तो बीसी कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो बीसी क्या है, बीसी आपका ये है, इसके यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है बाबू, इसका और इसका मान निकालना है। इसके लिए क्या होगा, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, एक चीज पता होना चाहिए, वो है क्या। अगर पहले को सॉल्व करते हैं, पहले का हल इधर जो है, पहला जो है इसका, इस पहले का प्रश्न को हम सॉल्व, इसमें क्या कहा है आपका, कहा है साइन ए, क्या कहा है, साइन ए, इसका मान निकालना है। और फिर क्या कहा है, कॉस ए, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, फिर क्या कहा है, कॉस ए, कॉस ए, इन दोनों का मान निकालना है, एक साइन ए का और एक कॉस ए का। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बताया था आपको, क्या ट्रिक है, वो है लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का, ये आपका ट्रिक है। इसमें क्या हम बोले थे कि ये जो होता है, ये आपका क्या होता है, साइन, ये आपका क्या होता है, कॉस, ये आपका क्या होता है, टेन, क्या होता है, टेन। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक आप याद रखिएगा, जो पहला L बाई के लिखा है ये साइन है, और A बाई के है वो कॉस है, और L बाई ए जो है वो आपका टेन है। और इसमें जो आपका L की बात करें, L, तो L क्या है, L, L आपका लंब है, क्या है, लंब है। K की बात करें तो K आपका कर्ण है, क्या है, कर्ण है। A की बात करें तो A आपका क्या है, आधार है, क्या है, आधार है। तो यहाँ पे L लंब है और K कर्ण है और A आधार है, इस तीनों के अलावा इसमें और कुछ नहीं। अब बात करें साइन का, तो साइन में L बाई के, मतलब साइन A है ना, तो यहाँ पे L बाई के, क्या, L बटे के। इसका मतलब क्या है बाबू, ऊपर L है, L का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे साइन है L बाई ए, मतलब L बाई के, सॉरी, यहाँ पे L बाई के है, तो L बाई के लिखे। अब L का मतलब क्या है, लंब है, और K का मतलब क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पे देखिए L के जगह पे क्या लिखेंगे, लंब, लंब, और नीचे के जगह पे क्या होगा, कर्ण, यही चीज होगा, होगा ना। अब यही यहां पे देखिए जरा, इसी प्रकार इसमें देखेंगे, तो कॉस का मतलब क्या है, ए बाई के है, ए बटे के, तो मतलब ऊपर ए और नीचे के है, मतलब ऊपर ए का मतलब क्या है, आधार है, आधार है, और नीचे के का मतलब क्या है, कर्ण है। के का मतलब क्या है, यहां से देख सकते हैं, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण है। अब क्या है बाबू, हमें यहां से देखना पड़ेगा कौन सा कर्ण, कौन सा लंब, कौन सा आधार है। तो ये एक बात याद रखिएगा, त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, क्या, सबसे बड़ी, वो आपकी याद रखिएगा हमेशा, जो वो कर्ण होता है। जैसे इसको त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये आपका AC, तो ये आपका होता है कर्ण, क्या होता है, कर्ण, ये बात याद रखिएगा, ये आपका कर्ण होगा। अब बाकी एक बात याद रखिएगा, यहां पे ये कोण के ऊपर डिपेंड करेगा लंब कौन सा। यहाँ पे साइन ए लिखा है ना, ए लिखा है, तो जब ये वाला मान आ गया, ये वाला साइन ए, तब ध्यान दीजिएगा, इसके सामने जो होगा ये वाला तब लंब होगा, ये वाला तब लंब होगा। अब बाकी जो बचा ये आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा।
ये बात याद रखिएगा। अब क्या है, हमें ये चीज तो पता है, ये चीज पता, पर ये नहीं पता, लेकिन हमें कर्ण का भी तो मान रखना है। तो कर्ण का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम एक रूल लगाएंगे, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग जानते होंगे कि अगर AC का मान आपको निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कि जो आपका कर्ण है, मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मतलब क्या है, ये जो सबसे बड़ा वाला है इसका स्क्वायर, और बाकी जो ये दो बचे हैं इसके वर्ग। तो यहाँ पे क्या है, AC स्क्वायर, क्या AC स्क्वायर बराबर, यहाँ AB की बात करें कितना है, यहाँ पे AB 24 है, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC की बात करें, BC कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ AC स्क्वायर बराबर, इसको करेंगे वर्ग तो कितना होगा, तो 4 का वर्ग, 4 का और 4 16 के 6, हासिल आपका 1 हो जाएगा, फिर सबका आपस में मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा, 2 2 चौक 8 8 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 के साथ हासिल आपका 1 हो जाएगा, फिर 2 का वर्ग 4 और 1 5। ठीक है, तो ये आपका इसका वर्ग करेंगे 24 का हो जाएगा 576, फिर यहाँ पे प्लस 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर, जोड़े तो कितना होगा, 6 और 9, 9 6 15 के 5, हासिल आपका 1, फिर आपका कितना हो गया, 7 और 4, 7 4 11 और 1 12, 12 के 2, हासिल आपका फिर आप 1 हो गया, और 6 बचा, मतलब 5 बचा और 1 6 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6 ध्यान दीजिएगा, तो हो गया कितना, 625, कितना हो गया, 625। तो यहां से AC की वैल्यू क्या निकलेगी, AC बराबर, तो यहां से AC का मान निकल के आएगा 25। क्यों क्यों निकल के आएगा AC बराबर 25? तो यहां से ध्यान दीजिएगा, ये जो 625 है, ये आपका किसका जो है, उसका वर्गमूल क्या होगा, 25। ठीक है, ये 25 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये आपका AC बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अगर इसको आप ऐसे नहीं समझ में आया कि कहां से 25 आया, तो इसको 625 कैसे आप गुणनखंड करिए, गुणनखंड करिए, तो आप काटेंगे तो 5 1 कम 5 होगा, बचेगा आपका कितना, 1 बचेगा, फिर इधर 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर काटेंगे, 5 बचे 25, फिर 5 1 कम 5, कट जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बनेगा, तो 1 5 यहाँ जोड़ा बना, 1 यहाँ बना, फिर दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, तो कितना आ गया, 25। तो यहाँ से यही चीज निकल के आया है कि AC बराबर, मतलब ये चीज कितना है, 25 निकल के आया, कितना आया, 25 से भी। बस, अगर बाबू ये चीज आपने निकाल लिया ना, ये कार्य आपको करना पड़ेगा। जब ये कार्य कर लिया ना, तो आप मान निकाल सकते हैं। अब क्या है, ऊपर लंब, बाबू लंब कितना, लंब है, लंब कितना 7 है, 7 रख दीजिए, नीचे कर्ण है, कर्ण कितना 25, 25 रख दीजिए। चलिए, अब इसमें क्या है, आधार, ऊपर लिखना है आधार, आधार कितना 24, 24 लिख दीजिए, नीचे कर्ण है, कर्ण कितना 25, तो 25 लिख दीजिए। बस, आपका आंसर मिल गया। पहला जो है प्रश्न का यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब दूसरे की अगर हम बात करें, तो बाबू दूसरे में ध्यान दीजिएगा, दूसरे में क्या चेंज होगा, ये बात समझिएगा आप। दूसरे के हल की बात करें तो यहां पे क्या दिया है, साइन सी, क्या दिया है, साइन सी, यहां पे क्या दिया है, कॉस सी। अब बताइए जरा, ये तो क्लियर है कि जब साइन रहेगा तो वही साइन का क्या होता है, L/K होता है, मतलब वही होगा कि लंब बटे कर्ण। इसमें भी जो है कॉस का A/K, मतलब आधार बटे कर्ण, वही चीज होगा A/K। और यहाँ पे बात करें तो आपका L लंब होता है, यही चीज होगा, L आपका लंब होगा, और नीचे K की बात करें तो कर्ण होगा। इसी प्रकार इसकी बात करें तो A आपका क्या होगा, आधार होगा, और नीचे आपका K कर्ण हो जाएगा। मतलब ये सब जो है वही होंगे, लेकिन चेंज क्या होगा ये समझिएगा। यहां पे क्या कहा है बाबू, यहां पे कहा है कोण C। अब समझिएगा, जब हम कोण C लेंगे, कोण C, कोण C कहां है, तो आप कहेंगे त्रिभुज में कोण C ये वाला है। जब हम ये वाला लेंगे ना, तो एक बात याद रखिएगा, आपका कर्ण वही रहेगा, उसमें कुछ नहीं बदलेगा, पर लंब और आधार बदल जाएगा। ये जो कोण है ना, इसके सामने वाला लंब होता है, मतलब ये वाले के सामने वाला ये लंब, ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और बात करें जो एक बचेगा, ये आधार हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, आधार। ये बात याद रखिएगा हमेशा। जैसे इसके सामने जब था तो वो लंब था, ये आधार था, पर जब सी के सामने है तो ये वाला आपका लंब और जो बचा ये वाला आपका आधार हो जाएगा। अब क्या करना, अब इसी पे रख दीजिए। अब क्या करेंगे, ऊपर लंब रखेंगे, लंब कितना, तो आप कहेंगे लंब 24। चलिए ठीक है। नीचे आपका कर्ण, तो कर्ण कितना, कर्ण आप कहेंगे 25। ठीक है। अब नीचे आधार कितना, आधार ऊपर है तो आधार कितना 7, तो 7 रखिए। नीचे कर्ण कितना, तो कर्ण आपका 25 है, 25 रखिए। ठीक है, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब पहले का आंसर आपका ये हो जाएगा, दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतना जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान। यहाँ पे आकृति मतलब यहाँ पे दिया गया फिगर, आकृति एक दी गई है, इससे हमें tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। यहाँ से बाबू पहले तो अगर tan p का मान पता रहेगा और cot r का मान पता रहेगा तभी तो हम उसका मान निकाल पाएंगे कि tan p वाले में से cot r को घटा देंगे, मान निकल जाएगा। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, पहले tan p का मान निकालेंगे, क्या, tan p का मान। और दूसरा चीज क्या करेंगे, cot r का मान निकालेंगे, क्या, cot r का मान। तो इसको निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि tan p बराबर या cot r बराबर क्या होता है। तो यहां से याद रखिएगा, देखिए जरा इधर हमने एक ट्रिक बताया है, लाल बट्टे कक्का। तो याद रखिएगा ये लाल बट्टे कक्का, ये क्या चीज होता है, इसको बात करें तो ये आपका साइन होता है, ये आपका जो होता है कॉस होता है, और ये आपका होता है टेन। क्या होता है, टेन। अभी हमने इसको बताया। और यहाँ पे आपका एल जो है, एल बटे ए, ये दिख रहा होगा। आपका एल की बात करो तो एल क्या होता है, अभी देखा हमने कि लंब होता है। और बात करें के तो ये क्या होता है, कर्ण होता है। और ए की बात करें तो क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। ये चीज हम जानते हैं। ठीक है। अब क्या है, हमें निकालना किसका, टेन। टेन का मतलब क्या है, एल बाई ए, मतलब एल बटे ए, है ना। एल की बात करें ऊपर एल, एल का मतलब क्या, लंब। चलिए लंब लिखा हमने, लंब लिखा, बटे ए का मतलब क्या, ए का मतलब नीचे क्या, आधार। क्या, आधार, आधार हो गया। अब क्या चीज है, कॉट की बात करें तो कॉट क्या होता है बाबू, ये बात याद रखिए। कॉट जो होता है, अगर देखा जाए, ये बात याद रखिए, कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। मतलब अगर इसका जो है आपका टेन का एल बाई ए हुआ ना, तो कॉट का ए बाई एल होगा। क्या होगा, ए बाई एल। मतलब इसमें आधार ऊपर, आधार ऊपर और लंब क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका जो है कॉट, मतलब कॉट जो है बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब यहां से समझिएगा क्या, आप ये चीज ना लिखे तभी कोई बात नहीं, इसके बराबर आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, कि टेन पी बराबर लंब बटे आधार और कॉट आर बराबर आधार बटे लंब। ये तरीका सिर्फ हम बाबू आपको याद रखने के लिए बता रहे हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे, टेन पी का मान, टेन पी का मान। पहले तो इधर देखिए, हमें आधार की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी ना, बिल्कुल पड़ेगी। ये वाला तो दिया ही नहीं है, नहीं दिया, तो इसको लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, जैसे पाइथागोरस प्रमेय से इसके पहले लगाए थे, सेम वैसे। तो ये चीज तो आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय तो क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर अन्य जो भुजाएं हैं इनका स्क्वायर का योग। तो मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्या होता है, सबसे बड़े वाले का स्क्वायर पहले लिखते हैं, फिर बराबर, और फिर बाकी जो दो भुजाएं बची हैं मतलब पी क्यू का स्क्वायर, फिर प्लस और क्यू आर का स्क्वायर। मतलब हमेशा याद रखिएगा, सबसे बड़ा वाला है उसका वर्ग एक तरफ और बाकी जो दोनों बचेगा उसका स्क्वायर करके बीच में प्लस होना चाहिए उसके बराबर। यहाँ पे क्या है, हमें निकालना क्या है, पी आर का मान दिया, हाँ दिया, कितना दिया 13, तो करेंगे 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान, हाँ पी क्यू का मान 12 दिया, तो 12 रख लीजिए, 12 का स्क्वायर है।
ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाएंगे प्लस, इसका मान नहीं दिया, यही तो हमें निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, 13 का वर्ग, तो 13 गुणे 13 करेंगे कितना आएगा, तो आपका हो जाएगा 169। 13 गुणे 13 का वर्ग करिए आप, 169 आएगा। ठीक है, 12 का वर्ग कितना होगा, तो 12 का वर्ग 144, 12 गुणे 12 करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्यू आर स्क्वायर, हो गया। अब क्या है बाबू, यहां से 169 यहीं पे रहेगा, ये हमें इसका मान निकालना है ना, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो इधर आएगा तो ये माइनस 144 हो जाएगा, बराबर क्यू आर स्क्वायर। क्या हुआ, हमने इसको यहीं रहने दिया और इसको जो है इस साइड से इस साइड लेके आए, इधर प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, ठीक है, फिर बचा 6, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्यू आर स्क्वायर। अब बताइए जरा, यहां से क्यू आर बराबर क्या होगा, यहां से अगर बात करें तो क्यू आर बराबर क्या होगा, 5 होगा। क्यों, क्यों क्यू आर बराबर 5 होगा, जरा बताइएगा, क्यू आर बराबर क्यों 5 होगा, इसलिए क्यू आर बराबर 5 होगा क्योंकि ये 25 कितने का वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, तो मतलब अगर मतलब अंडर रूट में 25 आएगा या 25 का वर्गमूल करेंगे कितना आएगा हमारा 5, तो यहाँ पे क्या है, ये 25 5 का होता है, तो ये आपका 5 हो गया, मतलब ये जो है आपका कितना निकल के आ गया 5 सेमी, कितना निकल के आ गया 5 सेमी। अब क्या करेंगे, अब बाबू इसका मान निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे, 10 पी, जब पी माना गया तो पहले पी देखिए, इसमें फिगर में है का पी, पी यहाँ है, चलिए यहाँ पे है। आपको एक चीज याद होना चाहिए, सबसे बड़ा वाला क्या है, ये हमेशा के लिए फिक्स है, सबसे बड़ा वाला कर्ण फिक्स है। अब एक बात, अगली बात क्या है कि जो कोण है उसके सामने वाला जो है वो लंब है, तो ये आपका लंब होगा। अब बाकी जो एक बच गया उसको आप आधार ले लीजिए, क्या आधार, ठीक है। अब क्या, अब बाकी इसमें जब पी लिए थे तब के वाले मान रख लीजिए, तो लंब, लंब कहाँ है बाबू, लंब 5 है, लंब वाला 5 है तो 5, नीचे आधार, आधार बाबू कहाँ है, तो आधार यहाँ पे है, आधार कितना है 12, तो नीचे 12, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे देखिए कॉट आर दिया है, अब आर वाले को लेना है, समझिएगा, जब आर वाले को लेंगे, अब इसको भूल जाइए, अब किसको लेंगे, आर वाला, मतलब ये लेंगे, ये लेंगे, तो बाबू कण तो सेम हमेशा वही रहेगा, पर इन दोनों में परिवर्तन आ जाएगा, तो क्या होगा, जब ये कोण लेंगे आर वाला तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, लंब, लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार, ये बात याद रखिएगा, कोण के सामने वाला लंब, जो बच गया आपका नीचे आधार। अब क्या करेंगे, अब फिर आर के लिए तैयार हो गया कॉट आर, तो अब आधार, आधार आधार, आधार को ऊपर लिखना, आधार करना 5, 5 लिखे बटे लंब, लंब, लंब कितना 12, तो 12, ठीक है। तो आशा करते इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना, इसका हमें मान निकालना है, तो यहां लिख लीजिए 10p माइनस कॉट आर, 10p का मान कितना निकाले 5/12, चलिए लिख लीजिए, बीच में माइनस का चिन्ह है ना, इधर माइनस, तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ क्या है कॉट आर, कॉट आर कितना है 5/12, 5/12। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बाबू, 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो कितना आएगा, क्या आएगा 0, जैसा कि आप 2 में से 2 को घटाइए तो क्या आता है 0, 3 में से 3 को घटाइए तो क्या आता है 0, इसी प्रकार जो चीज यहां लिखा वही चीज यहां भी लिखा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतना चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो फिर मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में।